हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था डेंसिटी इंडेक्स के बारे में, ठीक है। उसके बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा क्या थी और उसके लिए जो कुछ डेटा दिए गए थे उसको हमने देखा था। इस वीडियो में हम डेंसिटी इंडेक्स के बारे में ही एक और फार्मूला डिराइव करेंगे और वो जो है डेंसिटी इंडेक्स का जो फार्मूला होगा वो होगा ड्राई यूनिट वेट के पद में, ठीक है। गामा डी के पद में जो है हम लोग वो फार्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, डेंसिटी इंडेक्स को सबसे पहले लिख देते हैं डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स और इसे ही कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी और इसे जो है आई डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिर से हम इसे देखने वाले हैं। इसका दूसरा फार्मूला है। तो हमने पढ़ा था फार्मूला जो इसके बेसिक था, डेफिनेशन के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था, आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ये जो है इसका बेसिक डेफिनेशन है और फार्मूला है, ठीक है। इसके पहले जो है हमने बहुत सारे फार्मूला पढ़े थे। तो उन फार्मूला में एक फार्मूला था, हम लोगों को ड्राई यूनिट वेट के पद में देखना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ए, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, है ना। अब देखो, अगर मैं इसको लिखूं यहां से, तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर किसी भी सॉइल के लिए हम अगर डेंसिटी इंडेक्स निकालेंगे या रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, तो किसी भी सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी तो फिक्स होगा एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए, ठीक है। और आप जानते हो कि वाटर का यूनिट वेट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऊपर की जो दो वैल्यू हैं, ये जो है इनका वेरिएशन नहीं होने वाला है, ये तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं कि गामा डी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान 1 प्लस ई, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात अब बताओ कि गामा डी जो है ड्राई यूनिट वेट, किसी भी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम कब होगा। तो यहां से आपको दिख रहा है सीधा सीधा रिलेशन है, 1 अपान 1 प्लस ई है, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि नीचे वाली वैल्यू, अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी रहेगी तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, समझ रहे हो। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी, नीचे हम लोग ज्यादा से भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो अगर वाइड रेशियो मिनिमम होगा तो ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, है ना। तो देखो, अगर ये गामा डी मैक्स कब होगा, गामा डी मैक्स कब होगा, 1 अपान 1 प्लस ई मिनिमम होगा तब, समझ रहे हो। ये मिनिमम है तो ये मैक्स हो गया, ठीक। अब ये गामा डी मिनिमम कब होगा, 1 अपान 1 प्लस ई मैक्स। तो अगर वॉइड रेशियो का मान मैक्सिमम होगा तो गामा डी का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक। इसी तरीके से नेचुरल कंडीशन में अगर वॉइड रेशियो ई है तो गामा डी क्या होगा, सॉरी ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, गामा डी होगा, ठीक है ना। तो यहां तक जो है चीजें समझ में आ रही है। अब देखो मैं क्या करता हूं कि ये जो वैल्यू दी रखी है, ठीक है, ये जो क्या है, ई मैक्स है, ई है, ई मैक्स है, ई मिनिमम है, तो इनकी जगह पे मैं ये जो है रखने वाला हूं, है ना। तो देखो यहां से तो समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इस ये वाला जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा आपको, तो देखो अगर यहाँ मिनिमम रहेगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, अगर यहाँ मैक्सिमम रहेगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। अगर नेचुरल कंडीशन में ई है, ठीक है ना, तो ये क्या है, गामा डी है, ठीक है। तो अब देखो इसी को जो है अच्छे तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ई मैक्स के पद में लिखना है तो हमें ई मैक्स के पद में जो है
इसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ई मैक्स के पद में क्या होगा, ये देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ से ये लिख लेना आपको, अब यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। देखो तो अगर मैं यहाँ पे ई, देखो मैं मैक्स रख के समझा रहा हूँ, आप लोग बाकी सबके लिए निकाल लेना, ठीक है। नहीं भी निकालोगे तो इतना तो समझते ही हैं यार हम लोग। देखो तो एक बार और लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो गामा डी मिनिमम होगा, ठीक है ना, गामा डी मिनिमम होगा, यहाँ पे गामा डी जो छोड़ गया था समझ लेना आप लोग। तो गामा डी जो है मिनिमम होगा कब, जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई मैक्स जब होगा तब, ठीक है ना। अब देखो इसे अच्छी तरीके से लिखते हैं, 1 प्लस ई मैक्स इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी मिनिमम, ठीक है। अब देखो ई मैक्स इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी मिनिमम माइनस 1, ठीक। तो ये हो गया जो है ई मैक्स इक्वल, ई मैक्स बराबर क्या हो गया, जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी मिनिमम माइनस 1। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैक्स है तो यहाँ पे मिनिमम है, तो अगर यहाँ पे मिनिमम रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्स होगा, और यहाँ पे केवल ई रहेगा। नेचुरल कंडीशन में अगर बॉयड रेशियो रहेगा तो ये नेचुरल कंडीशन में क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट होगा, ठीक है। अब देखो फार्मूले में यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, है ना। तो डेंसिटी इंडेक्स आई डी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ई मैक्स की जगह पे ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी मिनिमम माइनस 1। ये तो हो गया ई मैक्स की जगह पे, ठीक है। ई मैक्स बराबर हो गया माइनस, अब ये माइनस वाला साइन है, अब ई के बराबर रखते हैं, तो ई के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी माइनस 1। ये नेचुरल कंडीशन में हो गया, ठीक। अपान फिर रखते हैं ई मैक्स के पे, तो यही वाला उत्तर क्या जाएगा, जी गामा डब्ल्यू गामा डी मिनिमम माइनस 1। और फिर से हो जाएगा, अगर मिनिमम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी मैक्स मिनिमम होगा तो उस कंडीशन में माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज जो है निकल के आ गई। अब देखो अगर इस ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे तो ये क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू माइनस जी गामा डब्ल्यू अपन गामा डी माइनस में होगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस है, तो 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नीचे वाले में भी 1 क्या होगा, कट जाएगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो ऊपर जो है जी गामा डब्ल्यू जो है ये 1 तो कट गया है, नीचे भी कट गया है, अब ऊपर बचा है ये वाला और ये वाला, नीचे बचा है ये वाला और ये वाला। अब देखो जी गामा डब्ल्यू ऊपर में कॉमन है और नीचे में भी कॉमन है, तो इसमें से जी गामा डब्ल्यू कॉमन कर लेंगे और इसमें से भी जी गामा डब्ल्यू कॉमन कर लेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों जी गामा डब्ल्यू और जी गामा डब्ल्यू जो है कट जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, आई डी इक्वल टू, इसके बाद क्या होगा 1 अपान गामा डी मिनिमम, ठीक है ना, माइनस 1 अपान गामा डी अपान 1 अपान गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपान गामा डी मैक्स, ठीक। अब देखो अब हम इसका जो है सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, जोड़ घटाना करके। तो इसका हम अगर लसा लेंगे तो देखो क्या होगा, ऊपर वाले का लसा लेंगे तो हमें ये चीज मिलेगा, गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम अपान गामा डी इंटू गामा डी मिनिमम, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे हमें मिलेगा गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम, ठीक है ना, अपान गामा डी मैक्स इंटू गामा डी मिनिमम,
ठीक है, यहाँ तक तो दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। तो इस वाले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ये ID इक्वल है, ठीक है। अब देखो गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम, गामा डी इंटू गामा डी मिनिमम है, ठीक है। अब देखो, अब जब ऐसा रहता है तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो नीचे वाला है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो ये वाला है ये नीचे चला आएगा, है ना। तो ये और ये जो दोनों बीच वाले हैं ये एक में इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और ऊपर और नीचे वाले का एक में हो जाता है ना। तो देखो, तो ये जो है गामा डी मैक्स इंटू गामा डी मिनिमम ऊपर आएगा और ये वाला नीचे जाएगा। तो देखो गामा डी मिनिमम इसमें भी है और गामा डी मिनिमम इसमें भी है, तो दोनों क्या होंगे आपस में जो है कट लेंगे, है ना। तो अब मैं इसे कहाँ लिखूं, तो उसे मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग इधर से नोट कर लेना। अब मैं इसे जो है मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां से, गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम अपान गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम, ठीक है। और इनटू क्या बचेगा गामा डी मैक्स अपान गामा डी, ठीक है ना। तो ये चीज जो है निकल के आ रहा है और इनटू जो है 100 लगा देना। तो ये जो है फार्मूला बन जाता है। तो अगर किसी भी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट भी दिया रहेगा तो जो है हम उसकी सहायता से जो है हम लोग डेंसिटी इंडेक्स कहें या रिलेटिव डेंसिटी कहें तो वो भी जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, इसको जो है हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अगले वाले वीडियो में कि इसमें ही बता दें, चलो इसके लिए अगला वीडियो बनाते हैं हम लोग। अब हम उसी में बताते हैं क्या करेंगे।